चलिए खबर मैनपुरी से है, जहां पर मैनपुरी उपचुनाव को लेकर भी अब चाचा भतीजा डिंपल के लिए वोट मांगेगा। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ प्रचार करेंगे। सपा ने डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया। भारतीय कोठी में सपा की जनसभा होगी। मुलायम सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद अब अपनी विरासत बचाने के लिए अखिलेश यादव दमखम के साथ प्रचार करेंगे। डिंपल यादव के लिए वोट मांगे जाएंगे और हमने देखा था लगातार किस तरह से डिंपल यादव भी सपा के लिए माहौल बनाने का प्रयास कर रही हैं। बीजेपी को कई बार उन्होंने आड़े हाथों लिया। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी धोखाधड़ी कर रही है देशवासियों के साथ, और जिस तरह से सिर्फ मैनपुरी या उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश के साथ बीजेपी धोखा कर रही है। लोगों को समझना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए क्या कुछ बीजेपी राजनीतिक खेल खेल रही है जो लोगों की समझ से परे है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय सक्सेना मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है डिंपल यादव की ओर से, डिंपल यादव लगातार जनता के बीच जा रही थी, घर घर जाकर वोट मांग रही थी, लेकिन आज चाचा भतीजे की जोड़ी देखने मिलेगी प्रचार के दौरान। जी मैडम, बता दूं आपको कि सबसे पहले जो शिवपाल जी हैं वो उन्होंने अखिलेश जी के साथ समझौता कर लिया है और उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वो पहले अलग थे, अब वो अखिलेश के पाले में आ गए और वो चाह रहे हैं कि उनकी बहू किसी भी तरह मैनपुरी से जीत हासिल करे। जी अजय, हमने देखा था किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा था शिवपाल को लेकर, जिसके बाद अखिलेश यादव भी काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने फिजिक्स आज तक पढ़ी नहीं है वो पेंडुलम की बात करने लग गए हैं, और उसके बाद से राजनीति काफी गर्मा गई है। लेकिन अब जांच की बात भी हो रही है शिवपाल यादव के ऊपर। 2017 का मामला है और अब जांच भी की जा रही है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है। क्या लगता है, ऐसे में कहीं ना कहीं सपा के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं आगे चलकर? जी, मुश्किलें पूरी बढ़ेंगी, क्योंकि जब जिस तरह से वो ज्वाइन किया है उन्होंने, अखिलेश साथ आए हैं, तो स्वाभाविक था, उनको भी लग रहा था कि इस तरह की मुश्किलें उनके लिए बढ़ेंगी। लेकिन वो अपने स्वस्थ इसलिए अस्वस्थ हैं कि उन्हें पता था कि इस तरह की हमारे साथ भाजपा जिस तरह कदम उठाएगी, और अब देखना ये होगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो आगे जांच चलेगी वो कितनी सच्चाई सामने आएगी उसकी। लेकिन अच्छा, ये भी देखने वाली बात होगी जिस तरह से अब चाचा भतीजा एक साथ होकर विरासत बचाने का प्रयास कर रहे हैं। काफी दिलचस्प होने वाला है ये चुनाव। जी, जिस होने वाला ही है, क्योंकि अब सप्ताह पूरी तरह से अखिलेश साथ आ गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव है और ऐसे में मुलायम सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अपनी विरासत बचाने के लिए अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और आज देखना होगा कि अखिलेश और शिवपाल की जोड़ी एक साथ प्रचार करती हुई नजर आएगी। हमने देखा था पिछले दिनों किस तरह से डिंपल यादव घर घर जाकर वोट मांग रही थी और सपा के पक्ष में प्रचार कर रही थी। प्रत्याशी के तौर पर उन्हें उतारा गया है। मैनपुरी सीट जिस तरह से भाजपा भी एकजुट होकर लगातार मैनपुरी सीट पर कब्जा करने का प्रयास करी, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि काफी लंबे समय तक यहाँ पर मुलायम सिंह काबिज रहे हैं और अब क्या कुछ होगा, किस तरह से सपा अपनी इस विरासत को बचाती, ये भी देखने वाली बात होगी। देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में।